ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली हर वो चीज़ जो इंटरनेट पे कॉमर्स तो आपको पता है कि कारोबार है, ट्रेडिंग, ख़रीदो फ़रोख्त चीज़ों की। अगर उसको इंटरनेट पे बेचा जाए तो हम उसको ई कॉमर्स कहते हैं। और ई कॉमर्स की इंडस्ट्री जो है वो 6 ट्रिलियन डॉलर की है दुनिया की। और मुझे लगता है कि मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि मिसाल देता हूँ अक्सर मैं अपनी तकारीर में कि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री इस तरह है कि जिस तरह हम किसी शादी में जाते हैं दावत पे, तो बूफे सिस्टम में टेबल्स पे खाना लगा होता है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे ही बोलते हैं कि खाना खुल गया तो भाग के जाके उसमें से अपनी अपनी प्लेट भर के आते हैं। अगर आप उठ के भाग के प्लेट नहीं भरेंगे और चेयर पे बैठे रहेंगे तो आप भूखे भी मर सकते हैं इनफैक्ट। तो आपने भी क्या करना है कि इस ई कॉमर्स की जो टेबल है, जो फूड पड़ा हुआ है, उसमें से आपने उठ के एक बोटी उठानी है। 6 ट्रिलियन डॉलर्स में से $500 निकालना क्या मसला है? मेरे हिसाब से कोई भी मसला नहीं है। 1996 में इंटरनेट इन्वेंट हुई थी। 98 में मेरे ख्याल से गूगल आ गया था और सन 2000 में अमेज़ोन आ गया था। तो गूगल के फ़ौरन बाद पहला प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स का अमेज़ोन खुल गया था, ओपन हो गया था, जहाँ पे किताबों की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हुई थी। और चलते 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 अमेज़ोन को 19 साल गुजर गए अपनी मार्केट को ग्रो करने में। यूएस में कोविड से पहले 50% यूएस के लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते थे, लेकिन अब कोविड के बाद देखें तो 90% लोग इवन सब्ज़ी, दही, अपने घर की हर एक चीज़ अमेज़ोन से मंगवाते हैं। और पाकिस्तान में आ जाएं तो पाकिस्तान की भी इंडस्ट्री कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। आप देखें कि हमारी घर की, आपके घर में भी ऐसा ही होगा कि लोग इंटरनेट से अक्सर चीज़ें मंगवा रहे होते हैं। तो वो इंडस्ट्री कोविड के बाद उसको इतना बूस्ट मिला, क्योंकि जब कस्टमर बढ़ा, जब ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई कोविड के बाद, तो अब वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ के 6 ट्रिलियन पे आके पहुंची है। उसमें से सबसे बड़ा जो मार्केट है इस वक्त दुनिया का, हालांकि दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंटरनेट के थ्रू ख़रीदो फ़रोख्त होती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है अमेज़ोन, जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। इस वक्त 12, 13, 14 मुल्कों में काम कर रहा है। कनाडा में, मेक्सिको, ब्राज़ील, यूएस, कनाडा, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, सऊदी अरब या दुबई। उसके बाद आता है शॉपिफ़ाई। शॉपिफ़ाई पे दुनिया के तकरीबन हर मुल्क के अंदर आपको डिफरेंट स्टोर्स मिलते हैं जो फेसबुक पे ऐड चलते हैं, हम वेबसाइट पे जाते हैं, बेसिकली शॉपिफ़ाई स्टोर्स होते हैं। तो सबसे बड़ी, सबसे रिलायबल, सबसे स्टेबल मार्केट अमेज़ोन है। और फिर इन सारी कंट्रीज़ में सबसे बड़ी मार्केट कंट्री वाइड जो है वो यूएस है। तो मैंने सोशल साइंसेस में पढ़ा था कि माइग्रेशन बड़े सिटीज़ की तरफ 2 वजूहात से होती है। नंबर 1 होती है एजुकेशन की वजह से, लोग तालीम हासिल करने जाते हैं। नंबर 2 रोज़ी के लिए, जॉब के लिए, कारोबार के लिए, बेसिकली इनकम के लिए, ठीक है। तो जिस तरह कराची सबसे बड़ा शहर है हमारे पास मुल्क के अंदर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होती है। इस वक्त कराची की पॉपुलेशन आप देखें तो पाकिस्तान की बाकी सारे शहरों से बहुत ज़्यादा है। उसकी मेन वजह ये है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे लोगों की ज़रूरियात ज़्यादा होती है। जब ज़रूरियात ज़्यादा होती है तो सारी इंडस्ट्री उठती है। 10 बंदे होंगे तो एक नाई काफ़ी है, 100 बंदे होंगे तो 5 नाई चाहिए। अब करोड़ों में लोग होंगे तो आपको हर गली के अंदर नाई मिलेगा बाल काट, क्योंकि बाल सबको कटवाने हैं, कपड़े सबको पहनने हैं, खाना सबको खाना है, इंटरनेट सबको चाहिए, लाइट सबको चाहिए। तो हर इंडस्ट्री बूस्ट करती है। जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो जाहिर सी बात है जो भी कंपनी होगी, जो भी इंडस्ट्री होगी, उसमें एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसमें वर्क फोर्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। सेम अमेज़ोन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है और उसकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री मार्केट जो है वो यूएसए है। जब यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डॉलर में कमाते हैं, उनके पास डॉलर है, उनके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स पे। तो यूएस का तकरीबन हर बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है। क्रेडिट कार्ड से उनके जेब में परचेज़ पावर आ जाता है और वो क्रेडिट कार्ड लगाते जाते हैं और परचेज़ करते जाते हैं बगैर कुछ सोचे। सिर्फ आपको थोड़ा सा उनको पिंच करना है। 3 बार आप एक चीज़ दिखाएंगे, चौथी बार वही ले ही लेंगे। इस वजह से हमारे पास 10 बार ऐड आता है, हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी जेब नहीं ज़्यादातर में देरी होती, ठीक है। तो इसलिए यूएस की मार्केट परचेज पावर की वजह से और पॉपुलेशन की वजह से और अमीर मुल्क है इसकी वजह से उसकी मार्केट बहुत ज़्यादा, अदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मेरे जैसा बंदा भी जाएगा कुछ ना कुछ बेच ही आएगा।